हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो डीएम एंड डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि डीएम बहुत ज़्यादा जैसे कि डिपेंडेंट थे कार्मिक्स के ऊपर। अब वो डिपेंडेंसी छोड़ने का सोच रहे हैं बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे कार्मिक्स के ऊपर। उनके अलावा उनकी लाइफ नहीं चल रही थी। एज़ आपको पिछली वीडियोज़ में बताया गया कि वो कनेक्शन ब्रेक किया है उन्होंने। वो कार्मिक जो साइकिल चल रही थी वो ब्रेक की है उन्होंने, और कुछ लगे हुए हैं डीएम्स के ब्रेक हो जाए। तो दे आर कंटिन्यूसली ट्राइंग इट। ठीक है, वो लगातार तय कर रहे हैं इस सफ़र को कि कार्मिक से छुटकारा मिल जाए, साइकिल जो है वो ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो जो ब्रेक कर चुके हैं उनकी बात कर रहे थे हम। तो जो ब्रेक कर चुके हैं उन्हें अकेला रहने से अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बहुत ऐसा हो रहा है कि डीएफ होनी चाहिए, साथ में होने चाहिए, अदरवाइज़ अभी चीज़ें ठीक नहीं रहेंगी। उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत है और अब वो ट्राई कर रहे हैं कि वो सपोर्ट डिवाइन या डिवाइन फेमिनाइन दोनों ही बन जाएं, और वो जो कार्मिक के ऊपर डिपेंड थे, वो जो को डिपेंडेंसी थी उनकी, वो रिलीव हो जाए। तो ही इज़ ट्राइंग या शी इज़ ट्राइंग। ठीक है, और साथ में ऐसा भी आ रहा है कि वो डीएफ्स के बारे में बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ जो हैं वो दिख रही हैं, कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं डीएफ्स को। वो पहली वैल्यू बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं कि डीएफ थे तो क्या था लाइफ में, और क्या मतलब चीज़ें कैसी थी, उन्होंने कैसे ट्रीट किया। और सेम चीज़ें डीएफ को भी पिक हो रही है, और डीएफ फील लाइक के पुरानी चीज़ें कैसे थी, उन्होंने आधे झूठ बोले आधे सच बोले। उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने बोले। ठीक है, सब अपने लिए एनर्जी मत ले लेना। जिन्होंने बोले उनकी बात हो रही है। तो आधे सच बोले आधे झूठ बोले, कैसे उन्होंने आपको अपनी बातों में लाया, कैसे मतलब एक रिवेंज टाइप की एनर्जी पैदा हो रही है कि ठीक है, अब रिवेंज भी नहीं कह सकती मैं इसे, फॉरगिवनेस है यहाँ पर भी। कि फॉरगिवनेस ऐसा नहीं है कि फॉरगिव नहीं किया है डीएफ ने डीएम को, फॉरगिव कर दिया है, बट ऐसा है कि अब लाइफ में वापस आने का वो इतना नहीं सोचते। वो डीएफ को अब ऐसा हो गया है कि ठीक है, डीएम आते हैं तो अच्छा, डीएफ ठीक रहेगी या तब भी ठीक रहेगी जब नहीं आते हैं। ठीक है, तो दोनों में ही ओके हैं डीएफ्स। तो वो एक काइंड ऑफ सरेंडर आप मान लो, सरेंडर करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, मूव ऑन जैसा भी है, गो विद द फ्लो, है ना। जो भी आप मान सकते हैं, कुछ भी आप वर्ड यूज़ करें, बट ये सब चीज़ों के आप लोगों को पता है मीनिंग्स अलग हैं। लाइक सरेंडर अलग है, रिवेंज अलग है, मूव ऑन अलग है। ठीक है, तो सरेंडर बेसिकली दिख रहा है कि ठीक है, अब गो विद द फ्लो चलते हैं, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में रहते हैं। जो होगा अच्छा होगा, जो नहीं होगा वो ठीक है। ठीक है, उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना ली है डीएफ्स ने, कि ठीक है, शायद ऐसा हो लाइफ में आगे किसी के साथ ना रह पाएँ, और वो अकेले ही रहें, और बहुत सारी चीज़ें मतलब अपने फ्यूचर के बारे में डीएफ सोच रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा। ये तो एक एग्ज़ाम्पल था कि अकेले रहें, बाकी और भी चीज़ें हो सकती हैं कि किसी के साथ रहें, सोलमेट के साथ रहें, या कुछ भी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है डीएफ्स के मन में। ये जनरल चैनलिंग है, ये ज़्यादा पॉपअप हो रहा था तो इसलिए ये वाला बताया कि अकेले रहने वाली एनर्जी है। और ये अकेले रहने वाली एनर्जी जो है वो डीएफ की है, और ये डीएम पिक कर रहे हैं। ये फियरफुल अलोन रहने के लिए वो डीएम पिक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अकेले रहने में डर लग रहा है ना। वो मतलब बहुत फियरफुल फील कर रहे हैं वो एनर्जी। तो दोनों साइड जो है एक काइंड ऑफ मिररिंग बनी हुई है। डीएफ को मिरर कर रहे हैं, डीएफ डीएम को मिरर कर रहे हैं। ओके, और साथ ही साथ डीएम ये सीख गए हैं कि हाउ टू जज पीपल, या फिर हाउ टू जज थिंग्स। ठीक है, बेसिकली इसका एग्जांपल दूँ तो अब उन्हें समझ में आने लगा है क्या उनके लिए सही है और क्या गलत है। अब डीएम जैसे पहले थे ना, लो स्टीम्ड, लोगों की बात सुन के वर्क करते थे, वो उन चीज़ों पर अब वर्क कर रहे हैं कि उन चीज़ों को हील कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और ट्राई कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें वापस उनकी लाइफ में ना लौटें, और ये चीज़ें अब हील हो जाएं। वो अपने डिसीज़न खुद लेना शुरू हो गए हैं, और साथ ही साथ डीएम ग्रो होते जा रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथ में आते जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं डीएफ की भी। डीएफ जो हैं
अब जितना यूनियन के करीब आ रही हैं उनके कुछ और टेस्ट बाकी हैं कि उन्होंने पिछले लेसन जो लिए थे क्या वो ठीक लिए या नहीं, राइट। तो वो ट्रिगर्स आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। जैसे कि ऐसा होता है ना कि आपका लेसन चेक किया जाता है कि आप उस जगह तक पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कि आप अगर कोई कह देता है, फट से गुस्सा दिखा देते हो, फट से इमोशनल हो जाते हो, फट से बोल देते हो कि ये मैंने नहीं किया या फिर ये मैंने किया है। झूठ बोलने की आदत, गाली देने की आदत, किसी किसी को बहुत ऐसा दिख रहा है कि गाली देने की भी आदत लग गई है। तो ट्राई करो यहाँ पर थोड़ा काम करो, बिकॉज़ आपके मरकरी और जुपिटर दोनों ही ख़राब हो जाएंगे गाली देने से, बैड हैबिट्स में रहने से। शनिदेव नाराज़ हो जाएंगे। तो ट्राई करो इन सब से, तो ट्राई करो कि आप कॉप अप कर लो, बिकॉज़ प्लैनेट्स अगर बिगड़े तो फिर चीज़ें ख़राब होती हैं। ओके, सो इस पे थोड़ा काम करो। डीएफ्स को बोला जा रहा है ये। जैसे जैसे डीएम ग्रो करेंगे, आप यूनियन की तरफ बढ़ेंगे, तो चीज़ें आपके लिए भी थोड़ी थोड़ी टफ़ होती जाएंगी, ठीक है। तो ट्राई, मतलब इतना दिमाग में रखना कि ट्रिगर्स मिलने हैं, इतना दिमाग में रखना है कि कुछ ना कुछ आएगा सामने से, आपको काम रहकर वो चीज़ें देखनी है। जहाँ जवाब देने की बात है वहाँ जवाब दो, जहाँ ऐसी बात है कि नहीं इग्नोर कर दिया जाए तो इग्नोर कर दो। ओके, सो आप भी अपनी स्ट्रेंथ में आओ, आपको भी बोला जा रहा है। और यहाँ पर ये सब इसलिए दिख रहा है, ये स्पेशली ट्रिगर्स जो हैं वो इसलिए आ रहे हैं आपके सामने बिकॉज़ इस टाइम पर आपकी फ़ियर वाली एनर्जीज़ रिलीज़ हो रही हैं, होनी भी है और हो रही हैं कुछ लोगों की, जैसे कि जिनके डीएम आगे बढ़ चुके हैं और हो रही उनकी है, जिनके डीएम अब उस पे आएंगे हीलिंग वगैरह पे। ओके, सो डोंट वरी, सब चीज़ें टाइम टू टाइम होगी, सबकी डिवाइन टाइमिंग आनी है, सबका टाइम आना है। तो इसलिए डीएफ्स को भी ऐसा बनाया जा रहा है या बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अब डीएम के भरोसे ना रहें कि डीएम चले जाएंगे, डीएम चले गए तो क्या होगा, यानी कि डीएम ने छोड़ दिया, डीएम वापस ना आए, डीएम चले गए, डीएम ने ये कर दिया, डीएम ने वो कर दिया, उससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े। अब फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये मूव ऑन वाली चीज़ नहीं, मूव ऑन वाली चीज़ नहीं है, ये इनर यूनियन का कॉल है कि अब आपको फ़ील ही नहीं होता कि डीएम दूसरी बॉडी में है, डीएम दूसरी जगह है, डीएम आपके कहीं आपसे दूर रहते हैं, डीएम आपके पास आस-पास नहीं है। और जो ये एनर्जी है ना कि भागो 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 वाली डीएफ की, वो इसलिए है क्योंकि अब वो फ़ील करने लगे हैं कि वो कंप्लीट हैं, उन्हें खुद में कंप्लीशन दिखता है। उन्हें ऐसा नहीं हो रहा है कि डीएम नहीं आए तो क्या हो गया, डीएम ये कर देंगे, डीएम वो कर देंगे, तो वो उस फेयर से बाहर आ रहे हैं। तो ये इस तरह भी चेक हो सकता है। एक हिंट दे देती हूँ कि कुड बी पॉसिबल जो आपका ये सेपरेशन आया है, आप रनिंग में चले गए, चेजिंग में चले गए हों डीएम के लिए कि डीएम बात कर ले, डीएम कुछ आंसर कर दे और डीएम आंसर ही ना कर रहे हों। तो ये पॉसिबिलिटी है, एक एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने, हिंट सा मेरे को एकदम से आया तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, सो वो डीएफ को तैयार किया जा रहा है ताकि वो फ़ियर जो है उनका वो बाहर निकल जाए कि डीएम चले भी गए, डीएम कहीं और भी हैं, डीएम अपने कार्मिक के साथ हैं, तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो चेक करने के लिए स्पेशली आपका ये टेस्ट हो रहा है। अब मैं चक्रास की बात कर लेती हूँ। चक्रास आपके रूट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, आपका हार्ट चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई बिकॉज इंट्यूशन, और आपका क्राउन चक्रा इस टाइम पर पावर में है। सेक्रल चक्रा की एनर्जी थोड़ी सी कम है, बाकी सब फोकस में है। बट ऐसा नहीं है कि सेक्रल चक्रा भी साइड हो गया, नहीं, वो भी हीलिंग मांगता है भी। तो बहुत ऐसा दिख रहा है कि अब आप जो हैं सेक्सुअल थिंग्स से बहुत दूर दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप सेक्सुअली एक्टिव रहें या ना रहें, आपको फ़र्क पड़ता है इससे, ठीक है। तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब डीएम की बारी है, बट डीएम जो हैं वो इस टाइम पर सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अटैच्ड होना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं कि डीएफ उनको सेक्सुअली ट्रीट करे या फिर मतलब उन्हें हेल्प करे, ठीक है। तो उनके माइंड में ऐसे थॉट्स हैं, लेकिन आप बहुत दूर दिख रहे हैं कि इफ़ यू वांट दैट देन दैट्स नॉट लव।
मतलब डीएफ की डेफिनेशन जो पहले बता रही हूँ, जो बिल्कुल सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, या फिर कह लो बिल्कुल ऐसा होता था कि डीएम चाहिए या फिर कोई कार्मिक चाहिए सेक्सुअली सेक्सुअली सेक्सुअली, या बहुत एनर्जीज़ आपको पिक होती थी कि फ़िज़िकल होना है किसी के साथ, तो या फिर जो भी आपके साथ में है उस टाइम पर पार्टनर, उसके साथ आप हुए भी हों, ठीक है। तो वो एनर्जी अब बहुत ज़्यादा लो हो गई है। लाइक ऐसा नहीं है कोई डिज़ीज़ है या कुछ और है, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपना जो सैक्रल चक्रा है वो बैलेंस रखा हुआ है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, या फिर आपकी बॉडी बिल्कुल अकड़ जाना, फीवरिश फील होना, हेडेक होना, और वो भी एक ही साइड होना, स्पेशली राइट साइड या फिर लेफ़्ट साइड, एक साइड होना किसी भी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है आपको इचिंग फ़ील होना अपनी बॉडी पर, फीवरिश आई टोल्ड, और आपको शोल्डर्स में पेन होना, आपको आईज़ में पेन होना। कुछ के लिए ये भी है कि कोई आई रिलेटेड कुछ भी, जो अभी मॉनसून के टाइम पे बहुत सारी डिजीज़ चलती हैं, तो आँख चिपक जाना किसी की, मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि किसी की आँख चिपक गई और बहुत प्रॉब्लमैटिक दिख रहा है उनका। तो ट्राई करो, ट्रीटमेंट लेते रहो, ठीक है, बिकॉज़ ज़रूरी होता है यार। आँखें सबसे बड़ी चीज़ है अपनी बॉडी में, ठीक है। आँखें, ब्रेन, ये सारी मतलब मेजर चीज़ें हैं हमारी। तो ध्यान रखो अपना, और मेंटली ओवरथिंक ना करो। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम पर, उसकी वजह से उसका रीज़न क्या है ओवरथिंकिंग का, कि आप ना मतलब चीज़ें अपने आसपास ऐसी देख रहे हैं जो कि डीएम की एक काइंड ऑफ हरकतें याद दिला रही हैं। उनकी याद नहीं आ रही है, वो मेमोरीज़ जो पुरानी थी वो याद आ रही हैं। लाइक अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो आज के ज़माने में रील्स का एग्ज़ाम्पल, कि आप बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और डीएम की कोई हरकत दिख गई, ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर कहीं और भी आपको दिख सकता है, ऐसा नहीं है कि रियल में आपको दिख सकता है कि ये डीएम भी किया करते थे, ऐसे डीएम की भी हरकतें थी, तो ऐसा हो सकता है। और थोड़ा-सा बोलने में रुकावट आना, जीभ फिसल जाना, जीभ का कट जाना, या फिर बोलने में ऐसा लगना कि गले में खराश है, जुकाम बहुत ज़्यादा फ़ील होना, और जो जुकाम मतलब आपकी नोज़ में नहीं है, वो इससे अंदर होता है ना, जो साइनस टाइप से, कि साइनस जैसा होगा, ठीक है। और खुजली लगना, कभी लेफ़्ट हाथ में कभी राइट हाथ में, ऐसा नहीं है किसी एक में ही हो रही है, दोनों में दिख रही है कभी-कभी बदल के, ठीक है। तो ऐसा भी दिख रहा है। और आपका नाम आपको बार-बार सुनाई देना, स्लीपलेस नाइट्स होना, और आपको ऐसा लगना कि बिन वजह नींद नहीं आ रही है। भाई क्यों नहीं आ रही है बिन वजह नींद? आप रात में उठ के बैठ जाते हो, कभी इधर जाते हो, मतलब बेड का ऐसा होता है ना, 2 साइड्स होते हैं, कभी उठ के इधर लेटते हो, कभी इधर लेटते हो, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बहुत घबराहट फ़ील कर रहे हो, नॉज़िया, ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड अभी आपको बोला जा रहा है खुद को पैम्पर करो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद को लव करो, खुद की केयर करो, ठीक है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दो इस टाइम पर, ओके। सो जो डिवाइन हैं वो भी, यूनिवर्स जो हैं वो भी आपको हेल्प कर रहे हैं 3D यूनियन के लिए। सबसे बड़ा सपोर्ट डीएम एंड डीएफ के लिए वही बन के अभी इस टाइम पर दिख रहे हैं, कि डीएम एंड डीएफ का यूनियन कराने में यूनिवर्स बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं दोनों साइड्स पर। और आपको बोला जा रहा है अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करो, अपना ऑरा जो है वो प्रोटेक्ट करो इस टाइम पर, अपनी हीलिंग जो है वो करते रहो, ठीक है। मैं हमेशा आपको कहती हूँ ग्राउंडिंग करते रहो, कोई मेडिटेशन कंटिन्यू है वो करते रहो, चक्रा हीलिंग स्किप मत करो, साथ ही साथ आप वाटर इनटेक अच्छा रखो, जंक इस टाइम पर मत खाओ, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और दूसरा अभी इस टाइम जो एनर्जी चल रही है उनके लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस टाइम अगर आपको फ़ील होता है कि कोई एनर्जी जो है वो आपको हार्म कर रही है, तो ट्राई करो नज़र वज़र अपने उतारा लिया करो, ठीक है, स्पेशली सैटरडे और ट्यूसडे को, ओके। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा,